हेलो दोस्तों, एफडीटे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम नई नई वैकेंसियों का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित होते हैं। तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, नई क्लास का नोटिफिकेशन मिले। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहे हैं और सभी वैकेंसियों की न्यूज़ डिटेल फुल डिटेल से बताते हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है बिहार सरकार का है और बिहार तकनीकी सेवा जो गुन्निस हार्ड हारिंग रोड पटना का है। जो विज्ञापन संख्या है वो 25/2025 है। कार्य निरीक्षक के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है और ये आईटीआई वालों कैंडिडेट के लिए दिया है। ठीक है, तो आईटीआई का चैनल है और आईटीआई की न्यूज़ हम लेके आते हैं, आईटीआई की नोटिफिकेशन हम लेके आते हैं। तो देखते हैं, पद का जो नाम है कार्य निरीक्षक रहने वाला है। इसके अंदर की जो इसकी डेट है वो 10/10/2025 से लेकर 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब जो कार्य निरीक्षण है उसमें शैक्षणिक योग्यता और वो देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। तो बात करते हैं, पद का नाम है कार्य निरीक्षक। वेतन अनुमान है जो है स्तर 2 वेतन 2 अनुपात है, जो कि 60 तक आपकी सैलरी पहुंचने वाली, 60 के तक पहुंचने वाली। अब मैं बात करूं कि इसकी जो सामान्य है कि तो क्या होना चाहिए कि 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही में आईटीआई होनी चाहिए। अब आईटीआई की किस किस ट्रेड को इन्होंने वैकेंसी निकली है और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। इन महत्तर 3 ट्रेड के लिए, ड्राफ्ट सिविल के लिए, सर्वेयर के लिए और प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण। ठीक है, तो 3 ट्रेडों के लिए स्पेशल मौका दिया गया है और सीटों की संख्या जो है कि आप पे पूछो ही मत, सबसे अच्छी वैकेंसी दी हुई है कि ये देखो 1114 एक है और 379 एक है। ठीक है, इसके अंदर ये अलग से रिजर्व है जबकि ये अलग से है। ठीक है, देखो अच्छी खासी पोस्ट दी हुई है। अगर इन 3 ट्रेडों से है तो उनका सिलेक्शन श्योर है, थोड़ी सी मेहनत करने पर ही उनका सिलेक्शन अच्छे खासा हो जाएगा। अच्छी खासी पोस्ट दी हुई है, बहुत ही शानदार पोस्ट दी हुई है। ठीक है, इससे अच्छी पोस्ट आपको दोबारा देखने को मिले या न मिले तो ये मौका ना छोड़ना। जबकि बिहार की मूल निवासी जो महिला है उनको 35% आरक्षण। तो मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो छोड़ना मत। ठीक है, अब देखते हैं आयु सीमा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। आयु सीमा है 1/8/2000 से गणना होगी, जो 18 वर्ष का हो चुका है वो। और अनारक्षित 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 और अनारक्षित महिला, तो अधिकतम आयु 40 वर्ष है जो है महिला के लिए, और ये है 37 वर्ष। तो 37 बहुत होती है। ठीक है, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग 40 है, अनुसूचित 42 है महिला के लिए। तो ठीक है, ये है। अब इसके अंदर देखो कि आ, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेट 10वीं का समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 10वीं के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही मान्य की जाएगी, ना आपकी किसी और की मान्यता की जाएगी। तो ध्यान रखना, जो आपके 10वीं में हो उसी तरह से आपको फॉर्म को क्या करना है, भरना है। एज पर गवर्नमेंट के अनुसार ये सभी को छूट दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि आरक्षण जो है कि उसके अंदर क्या है कि वो केवल वहीं के लिए है, ST SC OBC के लिए, बिहार वालों को ही है। ठीक है, यहाँ देखो सामान्य प्रशासन विभाग की 23/42 दिनांक ये है, आलोक महिलाओं को रिक्त उपलब्ध स्थिति के अनुसार 35% आरक्षित। ठीक है, आरक्षण मात्र बिहार स्थायी निवासी को ही दिया जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाएगा और अदर स्टेट वाले इसके अंदर। इसके बाद है विकलांग वालों को। अब आगे चलते हैं, जो आवेदन शुल्क है, इसका आवेदन शुल्क आपके पास सिर्फ मात्र और मात्र 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। पेमेंट जो है ऑनलाइन रहेगा। अब इसके अंदर देखो, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो बैंक स्लिप है उसको आपको सुरक्षित रखना होगा, आवेदन के पास सुरक्षित जाएगा। ठीक है, ये रसीद स्लिप जो डॉक्यूमेंट्स में आजकल काम आती है, तो इसको आपको क्या करना है, फॉर्म प्लस स्लिप दोनों सेव रखनी है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगी। अब चलते हैं कि आपका जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार किया जाएगा।
लिखित परीक्षा होगी आपकी 100 नंबर की। उस लिखित में क्या रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, उसका सिलेबस क्या रहने वाला, प्रतियोगिता परीक्षा में शुल्क 100% रहेगी। परीक्षा की अवधि क्या रहेगी, 2 घंटे रहेगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। अब देखो इसके अंदर कि जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा ITI ड्रग्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर, मैट्रिकुलेट पर्सन होंगे सिर्फ 20, ट्रेड से संबंधित 20 होंगे। ठीक है, जैसे ड्रग्समैन सिविल के 20% होंगे, सर्वेयर के 20% होंगे, इसके बाद 20% प्लम्बर के होंगे, तो 60 तो ये हो गए, है ना। और इसके बाद 20% ये होंगे जो 10वीं के आधार पर सामान्य ज्ञान होगा, और जिसमें 20% ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ चारों ट्रेड के 20 तो ये और 20 सामान्य ज्ञान के होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 100 नंबर का है, किस किस होगी, आपको सभी ट्रेड आपको पढ़ने होगी। इसके बाद चलते हैं कि ये कहा है, इन्होंने कहा है कि जो इसके अंदर हमने नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको 0.25 हम बोलते हैं। ठीक है, 0.25 हम इसको बोलते हैं, ये आपकी रहने वाली है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो 40% पिछड़ा वर्ग है, कितना क्वालिफाई है, 40% इसको है, फिर 36.5 है, फिर 34% है, फिर 32% है। तो आपको मैक्सिमम आपको जो है वो 40% क्वालिफाई करना है। महत्वपूर्ण निर्देश इसके अंदर जो दिया हुआ है कि अभ्यर्थी, देखो इन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्धांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब इन्होंने पहले कर दिया कि 40% क्वालिफाई चाहिए, 35% क्वालिफाई चाहिए, 32% क्वालिफाई चाहिए। तो अगर ये आपके पास नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, कि आप किसी प्रकार की अप्रोच, किसी के प्रकार से आप तरीके लगाओ तो वो मान्य नहीं होगा। अब इसके अंदर चलते हैं, आगे देखते हैं कि ठीक है। तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन, और जो फोटोग्राफ है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन में देखिए और आप ज़रूर इसको उसी तरह से अप्लाई करें। ठीक है, तो ये था छोटा सा नोटिफिकेशन, उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको उस जानकारी को कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर करें, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।